क्यों आत्मविश्वास से भरे हैं दिल्ली के ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी? इससे मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। मगर सुनवाई नहीं, अब उम्मीद जगी है। हमें उम्मीद है। क्या 14 जुलाई को बदल जाएगी उनकी किस्मत? उम्मीद के सारे हम जिंदा हैं। क्या विजय गोयल करेंगे करिश्मा? विजय गोयल आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, तो मेरे पास पीछे खड़े रहना। क्या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के लिए होगा एक्ट में बदलाव? और आगे 14 तारीख को कार्यक्रम है, तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली में एक बोझ से बढ़ने लगा और सरकार सबको छत देने में असमर्थ दिखने लगी। तब कुछ लोगों ने ग्रुप बनाकर सरकार से जमीन ली और सदस्यों से जुटाए पैसे से बहुमंजिला आवास बनवाया। सरकार ने जान छुड़ाने के लिए सड़क, सीवर और बिजली जैसी सुविधाओं के मेंटेनेंस का जिम्मा भी उन्हीं पर थोप दिया। इन्हें ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का नाम दिया गया। इनकी खासियत यह है कि यहाँ लोग एक दूसरे के जितने गरीब हैं उतने ही दूर। सभी के दायरे निर्धारित हैं, इसलिए कूड़ा, पानी और पार्किंग जैसी समस्याएं पड़ोसियों के बीच झगड़े का कारण नहीं बनती। दिल्ली में इनकी संख्या करीब 1000 की है, लेकिन जो सेल्फ डिपेंडेंस इन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों की शान हुआ करती थी, उसी के बोझ तले आज इनकी जान निकल रही है। कल तक जो चीज प्रिविलेज लगती थी, आज सौतेला व्यवहार लग रहा है। जो सरकार की एजेंसियां हैं, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे डीडीओ हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, वो मतलब उनकी जब स्ट्रीट लाइट वो देती है, उनको सिविल सिस्टम वो मेंटेन करके देती है, उनकी सड़कें वो मतलब जो वो देती है, और हम अपनी खुद मेंटेन भी करें, क्रिएट भी करें, मेंटेन भी करें, उनके खर्चे भी वहन करें, ये कतई सौतेला व्यवहार है हमारे साथ, जो हमारे से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। कि हम देखते हैं कि सारे आगे फ्लैट्स में, कोठियों में सब गवर्नमेंट पैसे खर्च के करवा रही है। काम बिजली का, पानी बूस्ट करने का, सड़कों का, हॉर्टिकल्चर का, मतलब एक एक काम वो कराते हैं, और हमें एक एक काम पे हमें पैसा अपना ही खर्चना पड़ता है। सोसाइटी तो बड़ा परेशानी होती है हमें, और हमारे को लोग हमारे डिफॉल्टर्स हो जाते हैं। खर्चा पर्सनल कर रहे हैं, वो सारा खर्चा गवर्नमेंट क्यों ना करे? हाउस बिल्डिंग सोसाइटी में हो रहा है, प्राइवेट कॉलोनी हो जाए, प्रशांत वाली कॉलोनी है, यहाँ हो रहा है, सोसाइटी में बिल्कुल नहीं होता। इसलिए इन्होंने सही कहा है, कुछ लोग नहीं देते, इसलिए हमें बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। हमारे पास कोई पावर ही नहीं है हम उनसे जबरदस्ती वसूल कर सके। डिफॉल्टर आते हैं, वो भी दूसरे लोग भुगतते हैं। सबसे बड़ी बात है, ये सारा काम गवर्नमेंट क्यों ना करे? सिर्फ एमएलए फंड से क्या बनेगा या एमपी फंड से क्या बनेगा? सारी मेंटेनेंस है जैसे और जगह हो रही है, कच्ची कॉलोनी में हो रही है, अनौथाई कॉलोनी में हो रही है, सोसाइटी में क्यों नहीं होती है? इन सोसाइटी वालों का कहना है कि सरकार की तरफ से इसमें फंड नहीं लगने की वजह से मेंटेनेंस का बजट इतना ज्यादा हो जाता है कि कई लोग उसे नहीं पाने की वजह से डिफॉल्टर हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि इस बाबत इन्होंने पहले कभी नेताओं से शिकायत नहीं की और तत्कालीन सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वर्तमान और पिछली सरकारों ने भी इस दिशा में कदम उठाए थे, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे से ज्यादा कुछ साबित नहीं हो पाए। वहीं वर्तमान सरकार का प्रयास भी पारदर्शिता के अभाव बेअसर होने लगा है। कुछ चीज़ों के लिए एमएलए फंड लगाने के लिए 2015 में एक संविधान के तहत एक संशोधन ला दिया था, और उसके तहत विधायक ने कुछ सोसाइटियों में अपनी मर्जी से पैसे लगा, लेकिन उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है, पारदर्शिता क्या है, वो आज तक भी पता नहीं। वो उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि सोसाइटी में क्या करेंगे। जब एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनेगी, सबको पता होगा, हम लोगों को पता होगा, तो हम शायद फोर्सफुली उनसे कह सकते हैं भाई ये काम हमारा भी करो, ये काम हमारा भी करो। सांसद का और इनका, क्योंकि उनका वो प्रोरोगेटिव है, वो चाहे मेरी सोसाइटी पे खर्चा करें, चाहे वो दूसरे पे करें, क्योंकि वो उनका फंड है। जानकारों की माने तो इन सोसाइटियों की समस्याओं का एकमात्र रामबाण इलाज है एक्ट में बदलाव। जब तक एक्ट में बदलाव नहीं हो पाएगा, तब तक इनकी जिम्मेदारियां सरकारी नहीं हो पाएंगी। वर्तमान मोदी सरकार ऐसे पुराने और अव्यवहार्य हो चुके एक्टों को हटाने के लिए मशहूर है, तो वहीं इस बार खुद दिल्ली से लॉटरी बंद कराने वाले विजय गोयल ने आगे बढ़कर इस मुद्दे को उठाया है। इसलिए इन सोसाइटी वालों को लग रहा है कि शायद इस बार उनकी बात बन जाए। समस्याओं का समाधान
अवश्य होगा, क्योंकि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था जब उनके घर पर मेरी मीटिंग हुई थी कि अगर सरकार को किसी नियम में या किसी एक्ट में संशोधन करना पड़ा तो सरकार ने कोई डिफेक्टिव अगर कानून बनाया है तो उसका संशोधन भी हम कराएंगे, क्योंकि सरकार जो भी कानून बनाती है उसका परिवर्तन करने का, उसका संशोधन का अधिकार भी उसी सरकार के पास होता है। इससे मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। शायद ये काम जो अभी तक नहीं हो पाए थे अवश्य होंगे। डीडीए का एक एक्ट है जिसके अंदर वो रजिस्ट्री के संबंधित कानून है, वो सिर्फ पार्लियामेंट करेगी। ये जो मुद्दे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक्ट में बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज ये जो हुआ है और आगे 14 तारीख को कार्यक्रम है, तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली में एक बहुत बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है कि आज का जो ये इनिशिएटिव है उससे कुछ ना कुछ हल तो ज़रूर निकलेगा। कि 50-50 साल हो गए हैं, उनका रीडेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उनको 300-400 FAR मिलेगी और उसको दोबारा से तोड़ के बनाया जाएगा, तभी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की बहुत सारी प्रॉब्लम हल होगी। दूसरा, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी कहती है जो बाकी सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो DDA की है या दूसरी सोसाइटीज़ हैं, उनके एट पार इनको भी सर्विसेज मिलने चाहिए, चाहे वो बिजली है, चाहे वो पानी है या फिर वो कॉमन एरियाज़ है। इनके साथ पक्षपात और सैताला व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो हम जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात करेंगे। इसलिए मैंने कहा काम आज से शुरू करेंगे, कंप्लीट नहीं हो पाए तो समझ लेना इधर गवर्नमेंट आई, उधर आपकी समस्याएं हल हुई। कहते हैं कि उम्मीदों पर दुनिया कायम है। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लोगों को उम्मीद है कि विजय गोयल उनकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। हमें उम्मीद है विजय गोयल जी जो है, जिस हिसाब से इनका देखा है, तो ये हमारे सिरे चढ़वाएंगे काम। विजय गोयल से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा है कि शायद उन समस्याओं का समाधान अवश्य होगा, क्योंकि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था। उम्मीद तो हर बार रहती है, उम्मीद आज भी है, ठीक है, और उम्मीद के सहारे हम जिंदा हैं। तो वहीं विजय गोयल को उम्मीद है कि सोसाइटी के मुद्दे की सीढ़ी लगाकर वे दिल्ली की सत्ता तक पहुंच जाएंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन किसके उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है।